हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और कैसे हो सब? मौज में? बढ़िया सर। हम्म। बढ़िया। बढ़िया हो? हाँ जी सर। कौन रह गया? गला खराब हो गया यार। अंकिता रह गई। सन्नी का कंप्यूटर खराब हो गया। कौन आया? अंकिता भी आ गई। चलो, आ गए सारे। आ गए सारे। गुड इवनिंग सर। हम्म। हेलो। आ गए ना सारे? रुक जाओ यार, वॉल्यूम मेरी कम है ना, इस वजह से सुनाई नहीं दे रहा। आवाज आवाज। चलो, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है इंस्टाग्राम। किसको नहीं पता इंस्टाग्राम के बारे में, इंस्टाग्राम क्या होता है? हम्म? कोई ऐसा जिसको नहीं पता व्हाट इज इंस्टाग्राम? तो बताओ। बताओ भाई, कुछ तो बोलो। पता है सर। पता है ना सबको इंस्टाग्राम क्या है? हाँ सर। ठीक है, एक सेकंड रुकना। एक सेकंड होल्ड करना, मैं बोर्ड लेके आ रहा हूँ।
चलो अपने अपने, किसी का इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं बना तो बताओ, किसी को ये पूछना है कैसे बनता है तो बताओ। नहीं सर। है ना, इतना तो सबको ही पता होगा इंस्टाग्राम की एड्स वगैरह किस तरीके से बनती है, कैसे होता है। चलो, तो देखो इंस्टाग्राम क्या है, एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम जो हैं, मैं एक बार के लिए पैड ओपन करता हूँ। इसने प्रेजेंट की हुई है क्या स्क्रीन? चलो, तो यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला इंस्टाग्राम, ठीक है। अब इंस्टाग्राम का देखो, पेड एड्स वगैरह तो मैंने तुम्हें बता दिया कि पेड एड्स जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है, क्योंकि इंस्टाग्राम का अपना कोई एड मैनेजर नहीं है कि जहाँ पे जाके तुम जो है एड्स वगैरह बना सको, ठीक है। तो उस कंडीशन में तुम्हें क्या करना, तुम्हें जो है बेसिकली अगर इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पे भी अगर तुम्हें एड्स रन करनी है तो उस कंडीशन में तुम जाओ फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे और इसको आपस में कनेक्ट कर दो, एंड कनेक्ट करके उसके बाद अपना चला लो, ठीक है। एक तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। और अगर तुम्हें वैसे बूस्ट करने वाली बूस्ट करने वाली कुछ इस तरीके की एडवर्टीजमेंट चलानी है तो उस कंडीशन में तुम अपना आराम से जो है इस पे चला लो, क्या कहते हैं, बूस्ट पोस्ट जो है वो सारे इंस्टाग्राम के अंदर आपके चल जाते हैं, ठीक है। कि इंस्टाग्राम पे आपको अपना कोई पोस्ट बूस्ट करना है, कमेंट करवाने हैं या फिर फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, तो उसके लिए इंस्टाग्राम ने जो है नॉर्मली वो दे रखा है तुमको, क्या कहते हैं उसको, तुमको ऑप्शन दे रखा है, तुम वहाँ पे जाओ और अपना आराम से बूस्ट पोस्ट वगैरह वो चला लो, ठीक है। तो तुम उस पर बूस्ट पोस्ट वगैरह चला के अपना काम चला सकते हो, क्लियर है। अब यहाँ पे हम देखो इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें तो ये एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेटा का ये जो प्लेटफॉर्म है पूरा का पूरा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी सोशल मीडिया की इमेजेस, वीडियोस, अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग कंटेंट बनाते हैं और उस कंटेंट को यहाँ पे क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अलग अलग फॉर्मेट्स में हम उनको क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। यस सर। तो नाउ अब हम यहाँ पे जो है, अब यार देखो इसमें बेसिकली होता क्या है कि बहुत से स्टूडेंट्स वगैरह ना वो बोलते हैं कि सर लाइक कैसे बढ़ाएं, फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं, वो सारी चीज़ें किस तरीके से करें। तो इसमें देखो यार सिंपल है, यहाँ पे ना कंटेंट मैटर करता है कि आपका कंटेंट किस तरीके का है, ठीक है। हम यहाँ पे किसी को वो नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि भाई तुम जो है हमारा उसको लाइक करो या फिर फॉलो करो या फिर ये सारी चीज़ें करो, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ मैटर करती है वो मैटर करती है आपका कि क्या आपका कंटेंट है और कितना अच्छा आपने वो कंटेंट बनाया, कितना अच्छा आप लोगों को डिलीवर कर रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें उस चीज़ के ऊपर जो है मैटर करती हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप अपने लाइक फॉलो या फिर इस तरीके से सब्सक्राइबर बढ़ा सको, बट हाँ यहाँ पे एक चीज़ जो है जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम यहाँ पे ये सीख सकते हैं किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक व्यूज़ बढ़ा सकते हैं। देखो व्यूज़ बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपको
जो है आपकी व्यूज़ के ऊपर जो है जैसे सपोज करो कि तुम्हारे पोस्ट के ऊपर व्यूज़ पड़ रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे पोस्ट के ऊपर सपोज करो व्यूज़ पड़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चांसेस हैं कि आपको ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर भी मिलेंगे, लाइक भी मिलेंगे, कमेंट भी मिलेगा, है ना। अगर आपके पास सब्सक्राइबर ही नहीं है सपोज करो, ठीक है, आपके पास सपोज करो कि आपके पास सब्सक्राइबर ही नहीं है और लोग आपको फॉलो ही नहीं करते, तो उस कंडीशन में देखो कुछ नहीं हो सकता। जितने ज़्यादा लोगों को आप व्यूज़ दिखाओगे, बेसिकली हमारा यहाँ पे जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ना व्यूज़ बढ़ा सके, ठीक है। व्यूज़ बढ़ेंगे तो नो डाउट ऑटोमेटिकली तुम्हें कमेंट भी मिलेंगे, ठीक है, तुम्हें जो है अलग अलग कमेंट भी मिलेंगे, तुम्हें लाइक भी मिलेंगे, तुम्हारे सब्सक्राइबर भी जो है वो तुमसे तुम्हारे साथ जो है वो जुड़ेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें होंगी। बट तब होंगी जब आप व्यूज़ बढ़ाएंगे। तो व्यूज़ बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं, व्यूज़ बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फोकस रहेगा वो व्यूज़ बढ़ाने के ऊपर रहेगा। तो अब नॉर्मली जैसे आप लोग यूज़ करते हो अपना इंस्टाग्राम वगैरह, सारी चीज़ें जो है वैसे ही चलने वाली हैं, ठीक है। बट कुछ चीज़ें हैं जो तुमको यहाँ पे जिनके ऊपर तुम्हें फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ये चीज़ देखेंगे कि भाई यहाँ पे कंटेंट जो है इस तरीके का बनाओगे कि लोगों को उससे कुछ हेल्प मिले, कुछ वैल्यूज़ मिले, ठीक है। कुछ इस तरीके का कंटेंट जो है आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब व्यूज़ और इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पोस्टिंग करनी पड़ेगी। जिस तरीके से आप लोगों ने फेसबुक पे कैलेंडर बनाया था, जिस तरीके से फेसबुक का कैलेंडर बनाया था, आपको सेम उसी तरीके से यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी आपको जो है वो कैलेंडर जो है बनाना पड़ेगा, ठीक है। इंस्टाग्राम का अलग होता है कैलेंडर वगैरह, तो आपको इंस्टाग्राम का कैलेंडर यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। यार गला पूरा चौक हो गया है। एक सेकंड रुकना है। अब यहाँ पे जो है तुम्हारा ये हो गया। इसके अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अर्निंग की, अगर यहाँ पे अर्निंग की बात करें तो अर्निंग यहाँ पे हम किस तरीके से कर सकते हैं वो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक तो है कि आप अपने पर्सनल प्रोडक्ट्स वगैरह को सेल करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। एक तो ये तरीका है। दूसरा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पेड प्रमोशंस यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। अब पेड प्रमोशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हम लोग जो है बेसिकली जैसे बहुत सारे वो होते हैं ना, ब्रांड्स वगैरह होते हैं, उन ब्रांड्स के साथ हम लोग क्या करते हैं, कोलैबोरेशन वगैरह करते हैं, एंड कोलैबोरेशन करके जो है हम उनके जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो सेल आउट करते हैं, ठीक है, ब्रांड्स के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन ब्रांड्स को हमें ढूंढना पड़ेगा। तो उन ब्रांड्स को अब इसके लिए देखो, कम से कम मिनिमम लेके चलो कि तुम्हारे पास 10,000 फॉलोवर्स होने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट तुम्हारे पास मतलब 10,000 फॉलोवर्स हों, तब तुम इस चीज़ के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कम से कम 10,000 फॉलोवर्स के साथ तब तुम यहाँ पे इस पर अप्लाई करोगे। एंड उसके अलावा यहाँ पे देखो जो रहेगा तुम्हारा कि तुम्हें क्या करना है बेसिकली, जिस निश अब कोशिश ये करो कि इंस्टाग्राम पे ना कुछ निश पकड़ो, मतलब कि यार कोई पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ो कि इस टॉपिक के ऊपर तुम जो है एडवर्टीजमेंट वगैरह बनाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम जो है एम ही बना रहे हो। कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ो जिस पे भी तुम मास्टर हो, उस टॉपिक को यहाँ पे पकड़ो, ठीक है। एंड उसके ऊपर जो है वीडियोस, रील्स वगैरह ये सारी चीज़ें बनाना शुरू करो, ठीक है। जब ये इन सब चीज़ों के ऊपर तुम वीडियोस एंड रील्स वगैरह ये सारी चीज़ें बनाने लगोगे, तब तुम्हें जो है ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो तुम्हें क्या करना है बेसिकली, अगर तुम्हें पेड प्रमोशंस वगैरह इन सब चीज़ों के चाहते हो कि कुछ ऐसा पेड प्रमोशन टाइप का कुछ तुम्हें मिले, तो उसके लिए एक ही चीज़ करो, एक पर्टिकुलर निश पकड़ो और उसके ऊपर जो है वीडियोस बनाना जो है वो शुरू कर दो। उससे होगा क्या, फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सपोज करो कि तुम फैशन इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है। फैशन से रिलेटेड जो है वीडियोस वगैरह तुम बनाते रहते हो, तो तुम्हें करना क्या है, सिंपली जो फैशन से रिलेटेड पेजेस बने हुए हैं ना, ठीक है, उन पेजेस पे तुम्हें जाना है। तो ऐसे पेजेस पे ना ब्रांड्स वगैरह के वो डले हुए होते हैं आपके,
ब्रांड प्रमोशन के लिए चीज़ें जो इसके अंदर डली हुई होती हैं। तुम वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे वो अपनी ना ईमेल आईडी वगैरह तुमको देंगे, ठीक है। उनकी ईमेल आईडी वगैरह को तुम्हें क्या करना है, वहाँ पे ईमेल करना है। ईमेल करने के बाद यहाँ पे आपके तो एक तो उनको नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स बताने हैं कि आपके नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स कितने हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये नंबर ऑफ़ पोस्ट कितने हैं, ठीक है। और यहाँ पे हाईएस्ट लाइक कितना है आपके पोस्ट के ऊपर, और हाईएस्ट कमेंट कितना है। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस होती है जो वो लोग मांगते हैं आपसे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको क्या करनी है, बेसिकली उनको प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन दे के आप उनको क्या कर सकते हो, कोलैबोरेशन के लिए जो है बात कर सकते हो उनसे, ब्रांड्स वगैरह के साथ। फिर वो आपके अकाउंट को देखते हैं, आपके अकाउंट को एनालाइज करते हैं, फिर उनको लगता है कि अगर आपका अकाउंट जो है वो प्रमोशन के लायक है तो वो आपके साथ कनेक्ट करते हैं एंड आपके साथ जो है ब्रांड प्रमोशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। यस सर। तो अब यहाँ पे देखो करना क्या है अपने को सबसे पहले क्या करना है, अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो अकाउंट वगैरह तुम लोगों का बन गया है। आ, ठीक है। तो ये अपना अकाउंट हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे पोस्टिंग करनी सबको आती है, पोस्टिंग हाँ करनी जी सर। सबको आती है। यहाँ पे देखो दो तरीके से हाँ हम जी लोग सर। पोस्टिंग, दो तरीके से हम लोग पोस्टिंग करते हैं। एक तो हम पोस्टिंग करते हैं आपकी इमेज की फॉर्म पे, दूसरा हम रील्स वगैरह बना के यहाँ पे चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली अगर तुम रील्स वगैरह यूज़ करते हो, रील्स वगैरह बनाते हो, तो उस कंडीशन में जो है ना तुम्हें ज़्यादा अच्छे जो है व्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि जो लोग हैं वो बेसिकली करते किस पे ज़्यादा फोकस हैं, वो लोग जो हैं फोकस करते हैं रील्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इमेजेस वगैरह पे बहुत कम फोकस करते हैं, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या बनाना है, रील्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस करना है। अब इसके अंदर किस तरीके से हम सारी चीज़ें करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम पोस्टिंग करेंगे। तो पोस्टिंग किस तरीके से जो है वो की जाती है, पोस्टिंग करने का अपना सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे आप आओगे क्रिएट के अंदर, ठीक है। क्रिएट के अंदर आने के बाद सेलेक्ट फ्रॉम द कंप्यूटर्स, मैं एक ऐसी इमेज जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। डाउनलोड्स में आके मैं जस्ट एक तुम लोगों को बताऊंगा। ठीक है, जैसे सपोज करो ये इमेज है, इमेज ली, नेक्स्ट, उसके बाद हम गए नेक्स्ट। जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलते हैं बहुत सारे फिल्टर्स, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे फिल्टर्स मिलेंगे, हमें इन फिल्टर्स को जो है वो यूज़ करना है। किस तरीके से यूज़ करना है, देखो जैसे सपोज करो यहाँ पे फिल्टर्स हैं, इनको अपने अकॉर्डिंगली तुम क्या करोगे, यूज़ करोगे, वो तुम्हारी इमेज पे लगते रहेंगे, ठीक है। देख रहे हो ना, ठीक है। मैं कोई सा भी यहाँ पे एक ले रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ नेक्स्ट पे।
यहाँ पे आने के बाद देखो, यहाँ पे हम लोग क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे अपना कैप्शन लिखेंगे, ठीक है। और कैप्शन जो तुम यहाँ पे लिखोगे वो जो है उसमें तुम्हारा जो है कीवर्ड होना चाहिए, जो तुम्हारा यहाँ पे कैप्शन रहेगा। क्योंकि देखो हर चीज़ जो होती है ना वो किससे चलती है, हर चीज़ एल्गोरिदम बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे जो हर चीज़ है वो क्या है, एल्गोरिदम बेस्ड है, एल्गोरिदम से चली जाती है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना, चैट जीपीटी पे जाना है, ठीक है। बढ़िया, एकदम चैट जीपीटी पे जाओ। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, क्रिएट एंड ऑल्सो, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या करा, एंटर मारा, जो भी हमारी निश थी उसके अकॉर्डिंगली। देखो पढ़ो, अनलॉकिंग द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। देखो पहली ही लाइन पे क्या आ गया, डिजिटल मार्केटिंग, मतलब इसने क्या करा, पहली ही लाइन पे अपना कीवर्ड उठा लिया, ठीक है। अनलॉकिंग द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद ऑन वन क्लिक टाइम, उसके बाद यहाँ पे क्या करा इसने, डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी, ऑनलाइन सक्सेस, मार्केटिंग मैजिक। तो जितने भी ये तुम्हारी उसके निश से रिलेटेड जो यहाँ पे हैशटैग्स थे, वो हैशटैग इसने यहाँ पे तुमको प्रोवाइड कर दिया। क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल उठाओ, ठीक है। यहाँ पे आ गए। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी लोकेशन वगैरह है, अगर तुम लोकेशन वगैरह डालना चाहते हो तो डाल दो। उसके बाद यहाँ पे आता है एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी के अंदर आता है ऑल टेक्स्ट। अब मुझे, रुक जाओ मैं खुद ही स्क्रीन पे लाके पूछता हूँ, ऑल टेक्स्ट के बारे में कौन बताएगा, व्हाट इज ऑल टेक्स्ट? कौन बताएगा ऑल टेक्स्ट क्या होता है? अच्छा, शेखर जरा बताना ऑल टेक्स्ट क्या होता मुझे नहीं पता है सर, है? नहीं मालूम है सर। व्हाट इज ऑल टेक्स्ट? अरे बताओ, बताया तो है। व्हाट इज ऑल टेक्स्ट, अंकिता बताएगी। अल्टरनेटिव टेक्स्ट। है? अल्टरनेटिव टेक्स्ट। हाँ, पेज मत पलटो। सर अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है। वो तो मुझे भी पता, होता क्या है।
कहते किसे अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ईशान, इसी से पता चल रहा तुम कितनी पानी में हो। बताओ ईशान। तुम अंकिता वो कर दो थोड़ा सा, थोड़ी देर। ईशान बताओ और टेक्स्ट क्या होता है, फटाफट बताओ, नहीं पता तो मुंह से बोलो फटाफट। नहीं पता। युगल क्या होता है और टेक्स्ट? सर जी ऑल टेक्स्ट वो होता है सर, जैसे और सपोज मैं सर अपने हिसाब से कह रहा हूँ, जैसे क्रॉलर आता है तो हमारी इमेजेस वेबसाइट पे पहचान नहीं पाता, वैसे ही ऑल टेक्स्ट का यूज़ करके इमेजेस को डिस्क्राइब करते हैं कि उसके अंदर है क्या चीज़। करेक्ट है। बाकी लोग नहीं पढ़ते हो क्या? एसईओ में पढ़ाया था तुमको ऑल टेक्स्ट, कि जो गूगल का जो बॉट है वो हमारी वेबसाइट को क्या कर सके, रीड कर सके, इसलिए हम ऑल टेक्स्ट लगाते हैं। क्या ही बोले भैया तुम लोगों को, बिल्कुल भी यहाँ पे बात पढ़ते नहीं हो, ये कंफर्म है। तो ऑल टेक्स्ट में यहाँ पे क्या लगाओगे? डिजिटल मार्केटिंग पोस्ट। अब कई लोग ये ऑल टेक्स्ट नहीं लगाते, तो भाई ये ऑल टेक्स्ट किसके लिए लगा रहे हैं हम लगा रहे हैं ये ऑल टेक्स्ट इंस्टाग्राम के, किसके लिए? एल्गोरिदम्स के लिए, बॉट के लिए, एल्गोरिथम। इंस्टाग्राम के बॉट के लिए, इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम्स के लिए हम इनको लगा रहे हैं। जी सर। समझ में आया? यस सर। क्या ही करे तुम्हारा। पढ़ लो। उसके बाद यहाँ पे देखो हाइड लाइक एंड व्यू काउंट ऑन दिस पोस्ट, ठीक है। अगर तुम्हें यहाँ पे जो है अपने वो नंबर्स जो है वो हाइड करने हैं, तो तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। सिर्फ तुम ही देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ लाइक और टोटल नंबर ऑफ कमेंट कितने तुम्हारे पोस्ट के ऊपर, जो तुम्हारी पोस्टों के ऊपर आएंगे उन लोगों को नहीं दिखाई देगा। ठीक है। उसके बाद टर्न ऑफ कमेंटिंग, अगर तुम्हें यहाँ पे कमेंटिंग वगैरह बंद करनी है तो तुम यहाँ से टर्न ऑफ कमेंटिंग कर सकते हो। देन उसके बाद तुम यहाँ पे आओगे शेयर के अंदर, एंड योर पोस्ट विल बी शेयर्ड। ठीक है। क्लियर है? जी सर। फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से करूँगा डिलीट। अच्छा, तुम लोगों के जो अकाउंट्स हैं वो प्रोफेशनल है कि कैसे हैं? पर्सनल है कि प्रोफेशनल है? पर्सनल है सर। पर्सनल है सर। पर्सनल है। पर्सनल। सर मेरे 2 हैं सर। अरे 2 हैं कि 4 हैं? पर्सनल है सर कि प्रोफेशनल? प्रोफेशनल है और एक पर्सनल है। ठीक है। तो देखो,
अगर तुमको अर्निंग वगैरह करनी है तो तुम्हें उसको प्रोफेशनल में उसको चेंज कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोफेशनल के अंदर तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रोफेशनल पे जब तुम करोगे तो प्रोफेशनल पे तुम्हें ना वो भी मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे कि क्या कहते हैं, तुम पोस्टों को बूस्ट वगैरह भी कर सकते हो। ऐसे में नहीं मिलेगा तुमको। ठीक है, पोस्ट वगैरह को तुम बूस्ट वगैरह तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारा अकाउंट जो है वो प्रोफेशनल है। ठीक है, अब ये प्रोफेशनल होगा कैसे? प्रोफेशनल करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोफाइल के अंदर आते हैं। नहीं, प्रोफाइल नहीं, एक तो यार ये बार बार लेआउट चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आओगे ना, तुमको यहाँ पे मिलेगा सेटिंग। लैपटॉप में बड़ा मुश्किल हो जाता है यूज़ करना। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद तुमको यहाँ पे मिल जाएगा सेटिंग्स के अंदर, ये रहा। ठीक है, मेरे तो स्विच टू पर्सनल अकाउंट आ रहा है क्योंकि मेरा प्रोफेशनल है। तो तुम यहाँ पे, तुम्हारे इसमें आ रहा होगा स्विच टू प्रोफेशनल, तो तुम यहाँ पे क्लिक करके उसको क्या कर सकते हो, प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम्हें क्या है कि जो भी तुम्हारी आईडी है अपना यहाँ पे यूज़र नेम बनाओगे, वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डालोगे, अपने लिए एक अच्छी सी बायो लिखोगे। ठीक है, बायो लिखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कोई भी तुम्हारी प्रोफाइल पे आता है तो आते ही सबसे पहले तुम्हारी बायो पढ़ता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है वो तुम्हारी बायो ही रीड करता है। तो तुमको यहाँ पे बायो जो है वो लिखनी है, अच्छे से लिखनी है। जैसे मेरा यहाँ पे है, मैंने अभी चेंज नहीं करा, DIDM.in। ठीक है, ये अपना पूरा प्रोफाइल है, उसके बाद जेंडर वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें करके तुम्हें जो है अच्छे तरीके से इसको क्या करना है, कस्टमाइज़ करना है, प्रोफाइल को अच्छी तरीके से तुम्हें बनाना है। ठीक है, तो एक काम करो, जो जिसका नहीं है वो कर लो, प्रोफेशनल कर लो, ताकि हम ना यहाँ बूस्ट पोस्ट बनाना सीख लें। हो गया, किया प्रोफेशनल में कन्वर्ट। बाद में हो जाता है यार वो दोबारा से वो। ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम उसको पर्सनल करना चाहो तो एक बार कर सकते हो थोड़ी देर के लिए।
चलो अब यहाँ पे देखो किस तरीके से हम जो बूस्ट पोस्ट है उसको हम किस तरीके से वो करते हैं, किस तरीके से बूस्ट पोस्ट हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, बेसिकली प्रोफाइल के अंदर आना है। ठीक है, प्रोफाइल के अंदर सपोज कर लो कोई भी इमेज है उसे तुम्हें बूस्ट करना है, तो यहाँ पे देखो बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, बूस्ट पोस्ट पे हम आएंगे। ये तभी होगा जब तुम प्रोफेशनल उसमें करोगे। ठीक है, पर्सनल पे नहीं है ये सब चीज़ें। ठीक है यार, मेरे को बड़ा छोटा छोटा सा क्यों दिख रहा है। अच्छा ये 75 पे कब हो गया, तभी मैं बोलूँ। तुम लोग भी नहीं बता रहे हो कि छोटा छोटा दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बूस्ट पोस्ट हो गया। बूस्ट पोस्ट के अंदर व्हाट रिजल्ट वुड यू लाइक टू। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तुमको तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मोर प्रोफाइल विजिट्स, मोर वेबसाइट विजिट, मोर मैसेजेस। मतलब कि भाई तुम्हारा पर्पस क्या है कि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी प्रोफाइल को देखें। मोर वेबसाइट विजिट, अगर तुम्हारे पास वेबसाइट है तो वेबसाइट पे विजिट करवाना चाहते हो, या फिर मोर मैसेजेस मतलब कि अपने उसमें मैसेजेस चाहते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम जो भी अपनी वो रखो। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी के अंदर वही 4 कैटेगरी तुम्हें दिखाई देंगी, क्रेडिट, एम्प्लॉय, हाउसिंग और सोशल इशू। तो अगर तुम किसी पॉलिटिशियन वगैरह की चला रहे हो तो उस कंडीशन में तुम्हें जो है इनमें से कोई एक कैटेगरी जो है यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपनी कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद इंस्टाग्राम टारगेट पीपल लाइक योर फॉलोअर्स। ठीक है, या फिर ये बोल रहा है कि तुम यहाँ पे डिजिटल मार्केटर्स, क्योंकि मेरी प्रोफाइल उसने रीड कर ली कि भाई तुम डिजिटल मार्केटर्स को टारगेट करना चाहते हो। ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम टारगेट्स पीपल लाइक योर फॉलोअर्स, मतलब कि इंस्टाग्राम या यहाँ पे तो तुम खुद उसको इंस्टाग्राम को कंट्रोल दे रहे हो कि भैया वो अपने हिसाब से जो है डिसाइड करेगा कि कौन तुम्हारी प्रोफाइल को लाइक करता है, उसके अकॉर्डिंगली वो तुम्हारी ऐड दिखाना शुरू करेगा। अदरवाइज यहाँ पे क्या है, ऑप्शन है डिजिटल मार्केटर, मतलब कि यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, लोकेशन वाइज। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं इंटरेस्ट वाइज भी तुम यहाँ पे कर सकते हो। जैसे इंटरेस्ट है तुम्हें तो तुम सर्च कर सकते हो। जैसे सपोज करो मैं डिजिटल, ऑब्वियस सी बात है कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही मैं यहाँ पे जो है वो ढूंढूंगा। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सेव करके अपना डिजिटल मार्केटिंग पे इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को मैं यहाँ पे वो कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन इंडिया हो गया। ठीक है, एज मैं अपने अकॉर्डिंगली, जेंडर अपने अकॉर्डिंगली, मेल्स फीमेल्स किसको दिखाना है, ऑल पे सब है, नहीं तो मेल है नहीं तो फीमेल है। तो ये सेव करके मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अपनी ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, क्रिएट कर ली। मैनुअल एंटर योर टारगेटिंग, ये ऑप्शंस यहाँ पे क्या है, ये वही है अपना मैनुअली हमने ये कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो बजटिंग एंड ड्यूरेशन। बजटिंग एंड ड्यूरेशन, यार एक सेकेंड, बजटिंग एंड ड्यूरेशन के अंदर अब हम आएंगे। बजटिंग एंड ड्यूरेशन के अंदर यहाँ पे जो है देखेंगे कि किस तरीके से ये हमें एक एस्टिमेट बजट बता रहा है। ठीक है, कि 2500 रुपये ओवर 6 डेज। ठीक है, एंड ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना बजट जो है वो अपने अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे सेट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे तुमको यहाँ पे बजट मिल जाता है। जैसे सपोज करो तुम दिन का 500 रुपये खर्च करने को तैयार हो, तो इतना बहुत होता है। अगर तुम्हें सिर्फ रीच लेके आनी है ना अपने उसमें, तो इतना इनफ होता है। ठीक है, देखो 500 रुपये में ये तुम्हें बता भी रहा है कि एक हफ्ते अगर तुम ऐड चलाते हो तो तुमको यहाँ पे जो है 14,000 से लेके 36,000 रीच मिल जाती है। 14,000 से 36,000 रीच बहुत होती है। अगर 36,000 सब 14 सपोज करो 25,000 लोगों ने भी अगर तुम्हारी ऐड को देखा तो 25,000 में से एटलीस्ट 1,000 बंदे तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो 3,000 में अगर 1,000 फॉलोअर्स आपको ऑर्गेनिक तरीके से, ऑर्गेनिक तो खैर नहीं है, पेड तरीका हो गया, मिल रहे हैं तो कोई बुरा नहीं। मतलब ऑर्गेनिक का मतलब क्या हो गया कि फेक ऑडियंस नहीं मिलेगी तुम्हें, जेन्युइन ऑर्गेनिक ऑडियंस मिलेगी तुम्हें। यहाँ पे तरीका तो खैर पेड है, बट यहाँ पे ऑर्गेनिक ऑडियंस की बात कर रहा हूँ मैं, ऑर्गेनिक प्रोसेस की बात नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन है रन एट दिस अंटिल आई पाउस्ट, या फिर तुम यहाँ पे ड्यूरेशन सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा कि भैया जब तुमको पाउज करना है तुम तब पाउज कर दोगे, और अगर तुम यहाँ पे ड्यूरेशन सेट करना चाहते हो 2 दिन 4 दिन, जितने दिन भी तुम यहाँ पे चलाना चाहते हो ऐड, सपोज करो 5 दिन के लिए चलाना चाहते हो तो 5 दिन सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली
और उसके बाद यहाँ पे फिर तुम क्या करोगे, बूस्ट पोस्ट पे आओगे। ठीक है, बूस्ट पोस्ट में वही अपना पेमेंट वगैरह जो है वो सारा चीज़ें यहाँ पे डाली, एंड उसके बाद जो है अपना कार्ड वार्ड पेमेंट वगैरह ऐड करो, एंड देन उसके बाद इसको रन कर दो, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से जो है हम लोग बूस्ट पोस्ट की ऐड चलाते हैं। अब जिसके पास प्रोफेशनल है वो एक बार चला के देख लो।
सर सर इसमें एक चीज है कि मतलब इसमें पोस्ट बूस्ट नहीं हो सकती जब आप पोस्ट पे कोई म्यूजिक लगा देते हैं तो, क्योंकि म्यूजिक के साथ कॉपीराइट का इशू हो जाता है, इसलिए सर नहीं हो पाएगा बूस्ट। म्यूजिक लगाया था क्या? हाँ सर, पोस्ट में म्यूजिक लगाया था सर, लैपटॉप पे ऑप्शन नहीं आता, फोन से लगाया था वो पोस्ट। बाकी लोगों ने बनाई? सर बस लास्ट वो दे रहा हूँ, अरे बायो वगैरह लिख रहा हूँ, वापस बनानी पड़ेगी थी, अकाउंट ही नया बनाना पड़ेगा था।
से बन गया आईडी। बन गया। अंकिता सर मैं भी दूसरा आईडी बना रही हूँ। दूसरा आईडी बना रहे हो? सर दूसरी पोस्ट पे लगाया था, बन गई सर मेरी भी। विदाउट म्यूजिक? हाँ सर, एक एक दो पोस्ट थी सर जो बिना म्यूजिक के थी, उस पे हो गया आराम से सर। बाकी देखो, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन पे ग्रो करना है तो तुम्हें ना कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी से काम करोगे ना तो ग्रो अपने आप हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, 1 महीना कंसिस्टेंट रहते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। मेरा खुद का पेज है और क्या कहते हैं, द ब्रांडिंग एक्सपर्ट के नाम से मैंने 4 ही पोस्ट करे उसमें, और 25 ऑर्गेनिक फॉलोवर मेरे को मिल गए, सिर्फ 4 पोस्ट करनी है। सारे ऑर्गेनिक है। बात वही है ना, कंसिस्टेंटली नहीं करा, टाइम इतना नहीं मिला। कंसिस्टेंटली जब तुम करते हो ना तो तुमको मिल जाती है। और ऑर्गेनिक फॉलोवर वो तो ही फ़ायदा है उसका, ठीक है। नॉन ऑर्गेनिक का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू तुम, थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं जिनके थ्रू तुम अपना सर, और बढ़ा सकते हो। सर जी एक चीज पूछनी है। हाँ। सर जैसे कुछ कुछ इंस्टाग्राम पे आपने भी देखा होगा कि आता है कि 50 रुपए दो तो तुम्हारे 80 फॉलोअर्स बढ़ा देंगे, इतने लाइक्स कर देंगे। सर वो क्या होता है?
वो वही होता है फेक ना, फॉलोअर्स। वो फेक फॉलोवर्स होते हैं यार, वो टूल्स होते हैं, उन टूल्स के थ्रू तुम कर देते हैं वो लोग। हाँ सर। थर्ड ऐप, पार्टी टूल होते हैं। उनमें क्या थर्ड होता है पार्टी ना एप्स कि होते हैं सर। उसमें तुम्हें लॉगिन करना होता है, कई बार ना बैन, उस पर तुम काम करोगे ना तुम्हारा अकाउंट ही बैन कर देगा इंस्टाग्राम, क्योंकि तुम थर्ड पार्टी ऐड में अपने अकाउंट को लॉगिन कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है, कोई गारंटी नहीं होती। अकाउंट अकाउंट बैन हो गया तो फिर बैठे रहो। ठीक है सर। सर मुझे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, दूसरा अकाउंट बना तो नहीं मिल प्रोफेशनल रहा। बनाया कि नहीं बनाया, पर यस सर। शो करो, स्क्रीन शेयर करो। ये रहा सर। अरे देख पोस्ट तो डालो, जब तक पोस्ट नहीं डालोगे बूस्ट करोगे सर, किसको। उस पे तो पोस्ट जो पहले जिस पे हम अपना वाले पे, उस पे तो पोस्ट भी डला हुआ था, तब भी नहीं आ रहा था। अरे तो प्रोफेशनल करना पड़ता है ना अकाउंट, प्रोफेशनल किया था हाँ जी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। शेयर करो, पोस्ट करा और तुमने आया नहीं, ये सेकंड सर। या तो इसी में एक पोस्ट डाल लो एंड फिर अभी तो पोस्ट डाले थे, आ नहीं रहा। रिफ्रेश करो। हाँ सर वही। पोस्ट पे क्लिक करो, सेटिंग पे आओ इसकी। सर सेटिंग का ऑप्शन। अरे इसकी सेटिंग नहीं, अकाउंट की सेटिंग पे आओ। हाँ, मोर पे क्लिक करो, स्विच टू आ रहा है ना। स्विच टू पर्सनल अकाउंट है। तुमने कर दिया प्रोफेशनल? यस सर। कब किया? अभी बना लिए उसके बाद किए। अच्छा, तुमने जस्ट अभी प्रोफेशनल किया है ना, तो इस वजह से अभी वो दिखा नहीं रहा, नया नया पोस्ट है। एक आधा दिन में करोगे ना तो तुम्हें दिख जाएगा। एक बार अपना वैसे वाले उसमें करके देखो, एक सेकंड सर, कर वो तो रहा। पुराना होगा ना तुम्हारा। हाँ। अच्छा, पर तुमने प्रोफेशनल भी तो अभी किया होगा उसको। यस सर।
सर उस वाले में आ गया ऑप्शन, किस वाले में? मतलब जो मेरा पुराना अकाउंट था। पुराने वाले में इसलिए आ गया होगा ना क्योंकि उसमें तुम्हारा वो है क्या कहते हैं, पुराना अकाउंट है ये, जस्ट तुमने अभी अभी बनाया हुआ है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा तुम्हारा वो कर रहा है, दिक्कत दे रहा है। मे बी ये रीज़न हो सकता है। हो गया। हो गया। ठीक है, अब रील्स रील्स का देखते हैं, रील किस तरीके से होती है। अब देखो रील्स का तो यहाँ पे तो तुम्हें ऑप्शन मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें कैमरा चाहिए होता है ना, तो मोबाइल के तुम इसमें डेस्कटॉप पे तुम रील वो करोगे तो रील का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने अपना मतलब कैमरा वगैरह ऑन कर लो, मतलब मोबाइल ऑन कर लो, मोबाइल पे वो ऑन कर लो एक बार के लिए। कर लिया? ये भी खोल लेता हूँ। अब इसमें देखो किस तरीके से हम लोग जो है रील्स बनाते हैं, ठीक है। रील्स वाले ऑप्शन पे तुमको आना है, ठीक है। स्क्रीन शेयर नहीं होता। अरे स्क्रीन शेयर नहीं, अपने अपने मोबाइल पे आओ भाई, इसमें वो नहीं होता ना, क्या कहते हैं, तुम्हारा वो ऑप्शन नहीं आता ना कि तुम रील नहीं बना पाते सकते ना हाँ डेस्कटॉप पे, जी। क्योंकि उसमें कैमरे की ज़रूरत पड़ती है, तो डेस्कटॉप पे रील तो बन नहीं सकती, ठीक है। तो तुमको अपने अपने फ़ोन पे ओपन करना है, मैं यहाँ से बताता रहूँगा ना, हाँ जी करते सर। रहना। कर लिया सबने? जी सर। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है तुम्हें बेसिकली,
यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे बीच में तुम्हें प्लस का साइन मिल रहा होगा, प्लस पे क्लिक करो। किया? प्लस पे क्लिक करने के बाद नीचे तुम्हें कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे, पोस्ट, स्टोरी, रील और लाइव। आ रहे? जी सर। दिखाई दे रहे ना? तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें रील सेलेक्ट करना है, ठीक है। रील सेलेक्ट करने के बाद जो भी सपोज करो तुमको यहाँ पे इमेज वगैरह है, उस इमेज को सेलेक्ट कर लो। अगर वीडियो है तो वीडियो को सेलेक्ट कर लो, जो भी तुम्हारे पास अभी पड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली। सर फोन में तो अभी कुछ भी नहीं है, अरे कुछ तो होगा। मतलब वही इमेज उससे रिलेटेड नहीं है ना। अरे कोई सी, अरे पोस्ट थोड़ी ना करनी है, मैं तो सिर्फ तुम्हें सेटिंग्स वगैरह बता रहा हूँ ना कि क्या क्या वो सेटिंग्स तो होती है। पता है सर। तुम्हें यहाँ पे पोस्ट करने को नहीं बोला कि पोस्ट करो, इवन मैं खुद थोड़ी ना पोस्ट कर रहा हूँ। कर लिया सर, फिर इमेज। कर लिया? ठीक है। उसके बाद कोई सी भी इमेज है उसको सेलेक्ट कर लिया? जी सर। कोई भी, जो भी इमेज तुम्हें रील वगैरह में डालनी है उसके हाँ जी हाँ जी अकॉर्डिंगली हाँ अपना जी। तुमने सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे तुमको जो है ऊपर ऑप्शंस होंगे, ऊपर देखो दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो तुम्हारा सॉन्ग का है, कि तुम कुछ सॉन्ग्स वगैरह यहाँ पे डालना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंगली सॉन्ग्स वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कुछ टेक्स्ट वगैरह अगर तुम्हें लिखना है, जैसे तुम्हारे रील के ऊपर या तुम्हारी वीडियो के ऊपर तुम्हें टेक्स्ट वगैरह लिखना है, जैसे देखते नहीं हो कई लोग टेक्स्ट वगैरह के ऊपर जो है डाल देते हैं, रील्स वगैरह के ऊपर जो लिखा हुआ कंटेंट भी डाल देते हैं, तो तुम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे कोई क्विज़ वगैरह, पूल वगैरह डालना है या टाइम वगैरह डालना है, डेट वगैरह डालनी है, तो वो चीज़ें भी तुम यहाँ पे जो है डाल सकते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है। देन उसके बाद जो है यहाँ पे तुमको जो है नेक्स्ट पे तुम आओगे, तो नेक्स्ट पे आने के बाद तुम्हें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, हमें उन पे फोकस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम ऑल्सो शेयर टू फीड, जैसे ही तुम ये कर देते हो तो ये ना तुम्हारी फीड पे भी एक शेयर हो जाती है। तो जैसे सपोज़ करो कोई तुम्हारी फीड्स वगैरह जो देख रहा है ना, तो वहाँ पे तुमको उसको ना ऑप्शन मिल जाएगा तुम्हारी वीडियो को देखने का, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे टैग पीपल। टैग पीपल में तुम क्या कर सकते हो, अपनी वीडियोज़ वगैरह के साथ किसी को अगर तुम्हें टैग वगैरह भी करना है तो तुम क्या कर सकते हो, टैग वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन जो है, इसको क्रॉस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो ऐड टॉपिक्स का ऑप्शन है, ठीक है। ऐड टॉपिक्स, तो ऐड टॉपिक्स के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड टॉपिक्स के अंदर कौन जा रहा है ये, तो डिस्काउंट हो जाता इतना डिस्कनेक्ट कैसे हो जाते हैं। ठीक है, ये कर लिया। अब ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तुमको टैग्स का ऑप्शन मिलेगा, तो टैग्स के अंदर देखो यहाँ पे तुम्हें ऐड टॉपिक का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ तुम्हें एटलीस्ट 3 टॉपिक जो है वो ऐड करने हैं, ठीक है। कम से कम तुमको यहाँ पे क्या करना है, 3 टॉपिक जो है वो ऐड करने हैं अपनी अकॉर्डिंग, निश के अकॉर्डिंगली, जो भी तुम्हारी कैटेगरी है, फैशन है, उससे अकॉर्डिंगली तुम नीचे की तरफ को आओगे तो तुम्हें और कैटेगरीज वगैरह जो है, सी मोर पे क्लिक करोगे तो तुम्हें और कैटेगरीज वगैरह जो है वो दिख जाएंगी, ठीक है। सी मोर वगैरह पे करोगे तो तुम्हें और कैटेगरीज भी यहाँ पे तुम्हारी दिख जाएंगी आराम से, क्लियर। ये करने के बाद
जो है, जैसे सपोज करो 1 2 3 मैंने यहाँ कर लिया, डन कर लिया, ठीक है। उसके बाद ऐड लोकेशन हो गया। ऐड लोकेशन करने के बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग के अंदर आओगे, शो ऑप्शन अपलोड हाईएस्ट क्वालिटी, हाँ बस। तो इसमें जो रील्स वगैरह में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो यही होती है कि तुमको यहाँ पे कम से कम 2 से 3 टॉपिक जो है वो ऐड करने होते हैं, और ऐड करके जो है एल्गोरिदम्स को बताने होते हैं कि ये जो तुम्हारे रील्स वगैरह हैं वो किस टॉपिक के ऊपर बनेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई रील बना रहे हो, चाहे भले तुम रील बना रहे हो या कोई कंटेंट डाल रहे हो, उसको ना डिलीट नहीं करना। एक बार तुमने डाल दिया तो उसको डाल दिया, उसके बाद तुम डिलीट मत करना बार बार, क्योंकि बार बार डिलीट करते हो तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। कि तुम अपनी जो है कंटेंट उसमें डाल रहे हो एंड इमीडिएटली उसको डिलीट भी कर दे रहे हो, तो उस कंडीशन में जो है नेगेटिव इम्पैक्ट तुमको मिल सकता है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। खेलना भी अच्छा है। और क्या चला दिए ये। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी सर। तो इसमें जो तुम्हारा मेन फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा? जो तुम्हारी कैटेगरीज हैं उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा चलो, एक काम हाँ जी करो, सर। मैं तुम्हें एक कैटेगरी दे रहा हूँ, उस कैटेगरी के ऊपर मुझे एक बार ना कंटेंट कैलेंडर मतलब वो बना के दिखाओ एक्सेल के ऊपर, 10 दिन का, ठीक है। 10 दिन का तुम्हें एक कंटेंट कैलेंडर बनाना है। तुम्हारी कैटेगरी रहेगी डेंटल क्लिनिक, ठीक है। कोई डेंटल क्लिनिक है एंड उसका तुम्हें सोशल मीडिया करने को मिल रहा है, तो अब उसका तुम्हें क्या करना है, 10 दिन का जो है कंटेंट कैलेंडर बनाना है। एक बार एक्सेल पे बना के दिखाओ, कोशिश करके देखो कि किस तरीके से हम उसका जो है डेंटल क्लिनिक वाले का कैलेंडर बना सकते हैं। सर मेरे ख्याल से मैं कंटेंट कैलेंडर वाले दिन था नहीं, तो कौन सी वीडियो सर वो वाली फेसबुक के वो फेसबुक ऑर्गेनिक। हाँ सर मेरे ख्याल से अभी वो आई नहीं है। ईशान ये बताएगा क्या नाम है, युगल, स्क्रीन शेयर करके बताओ, युगल। याद है? नहीं सर, है मिल गई, मैं आपको देख लूँगा आज। मिल गई मतलब? अरे वो है मतलब SDT वाले चैनल पे। एक बार मेरे को बताना कितनी तारीख तक का अपडेट हो गया उसमें। सर इसमें मेरे ख्याल से लास्ट जो है वो 5 तारीख तक का ही हुआ है अभी। लास्ट 5 तारीख की वीडियो है सर, 5/10/23। लास्ट 5 अक्टूबर तक की। हाँ 5 अक्टूबर सर। अच्छा, 5 तारीख तक ही वीडियो है। हाँ 5 तारीख तक की वीडियो। कल कल लास्ट चाहिए एक वीडियो, वो है डोमेन होस्टिंग परचेज में ख्याल से किसी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की है। अच्छा, हो जाएगी वो, अपलोड हो जाएगी। आज क्या है, थर्सडे है ना, हाँ कल जी सर। फ्राइडे है, कल छुट्टी पे होंगे सब, तो कल अपलोड हो जाएंगी बाकी की भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर।
जुगल, हाँ हो भाई। स्क्रीन शेयर करके बताओ। अब कहाँ आ गया भाई जुगल? हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर। अरे भाई तुमको बोला मैंने स्क्रीन शेयर करके करो। सर जी थोड़ा वॉशरूम गया था। अरे भगवान, मैं 1 घंटे से बोले जा रहा, मतलब कहाँ चले गया भाई बंदा। अभी आया था सर। स्क्रीन शेयर करके करो। जी सर। एक्सेल में बनानी ना सर? हाँ।
डेंटल क्लिनिक का बनाना है ना सर? हाँ बस 10 दिन का। बस डन हो गया, ये भी नॉट डन है। सर ऐसे ही है फिर सर। सर ठीक बना है सर ये? हैं? सर ठीक बना है सर वैसे ये? 10 दिन का हो गया। और टॉपिक्स में वाई पीपल के, मतलब पीपल के दांत पीले के होते हैं, कस्टमर की इमेजेस क्रॉसल इमेज सर, मतलब वो होती ग्रुप इमेजेस होती हैं। फिर एक क्लिनिक टूर हो गया, वीडियो हो गई उसकी, फैसिलिटी में इमेजेस। और फिर रिमार्क्स में सर डन नॉट डन सर, ऐसे ही। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक जा रही। सर जी इतना ही करना था, और भी करना था इसमें? इसमें सर मतलब बन गई ना सर ये? टॉपिक पोस्ट है, डेट बता दोगे, डेट वाला कॉलम रहेगा बीच में। बीच में रहेगा सर ये? मतलब कि डेट में तुमने 1 2 3, अच्छा तुमने वैसे 1 2 3 लिखा हुआ है। तो दूसरे टाइप से लिख देंगे, 1 अगस्त 2023।
बन गई। बन गया। तो मेरा भी बन गया। ठीक है। समझ में आया कुछ ईशान? सब बना ही रहा हूँ। बेसिकली एक कॉलम है, एक पहले कॉलम में तुम्हें डेट, दूसरे कॉलम में तुम जो है टॉपिक लिखोगे कि किस टॉपिक के ऊपर बनाओगे, ठीक है। जैसे लास्ट में डेंटल दिमाग। क्लिनिक है तो उसके टॉपिक्स वगैरह देखोगे, ठीक है। और उसके बाद और इसमें एक चीज़ तुमने नहीं करी है युगल, इसमें ना वो कि जो पोस्ट है कौन से टाइप का है, कॉल टू एक्शन है, प्रमोशनल है कि कौन सा है, वो और हाँ ऐड ऑन हाँ करना सर। है। ठीक है, कि प्रमोशनल जी पोस्ट सर। डाल रहे हो कि कॉल टू एक्शन डाल रहे हो, ठीक है। जी सर। वो इसमें ज़रूर ऐड ऑन कर देना। ठीक है सर। ओके सर जी।
चलो फिर यार कल कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा ना गला भी आज साथ नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब हम वो लिंक्डइन पकड़ेंगे। ठीक है सर। जी सर। ठीक है, बाय सर। चलो ठीक है यार, थैंक यू सर। ओके ओके।